हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। आ, बहुत सारों का प्री बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, ठीक है ना। बहुत सारे सब्जेक्ट का नहीं हुआ था। इवन बहुत सारे स्कूलों में तो प्री बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट भी नहीं हो पाए थे कि आपकी कोरोना ने बाजी मार ली और आपकी छुट्टियां हो गई। तो कुछ एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आ रहा है कुछ दिनों से कि सर कम से कम हमें जो पेपर पैटर्न है वो समझा दीजिए, हमारा प्री बोर्ड नहीं हो पाया था। तो पेपर पैटर्न मैंने निकाल लिया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका एक्चुअली पेपर पैटर्न हमेशा जो होता है वो नहीं है, इस बार इसलिए बताना पड़ रहा है बिकॉज कोरोना की वजह से पहली बात तो आपका ये कि सिलेबस आपका काफ़ी कटौती हुई है उसमें। और साथ ही साथ में पेपर पैटर्न ऐसा बनाया गया कि कम से कम, और देखा जाए तो एट द लास्ट स्टूडेंट जो होता है वो भी अच्छे से एग्जाम पास कर जाए। कोरोना की वजह से उसकी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई है इस वजह से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस पेपर पैटर्न को सेट किया गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका पेपर पैटर्न जो है वो 12th बोर्ड की बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड ही बात करते हैं और यही पेपर पैटर्न सारे विषयों में काम आएगा, ठीक है ना। तो मैं पॉलिटिकल साइंस के पेपर पैटर्न की बात कर लेता हूँ और वही पेपर पैटर्न जो है आपके लैंग्वेज अगर छोड़ दी जाए तो उसमें पैसेज वगैरह होते हैं, सीन और अनसीन पैसेज। लैंग्वेज के पेपर छोड़ दे तो बाकी सारे पेपर्स में यही पैटर्न काम आने वाला है आपके, ठीक है ना। उसमें भी पैटर्न देख के नहीं तो होगा, लैंग्वेज का अगर है आपको नहीं पता है तो उसका भी आप कहेंगे तो मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर अवेलेबल करवा दूंगा। तो पेपर पैटर्न पे हमें डिस्कस करना है। मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर पैटर्न किस प्रकार से है। तो 5 सेक्शंस है इसमें। खंड अ, ब, स, द और य, ए बी सी डी ई, ठीक है ना। 5 सेक्शंस में आपका पेपर आएगा, ठीक है ना। फर्स्ट सेक्शन जो है ना पेपर का वो 20 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का। उसमें क्या होगा, क्वेश्चन फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है, फर्स्ट क्वेश्चन में रोमन फर्स्ट से लेकर रोमन 10 तक, मतलब कि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन 10, तो 10 क्वेश्चन आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव। पहले क्वेश्चन में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन आपके 10 नंबर का है। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। क्या करना है आपको, फर्स्ट पेज पे इंडेक्स बनानी है और इंडेक्स में एक तरफ क्वेश्चन नंबर और एक तरफ आंसर होना चाहिए। तो वो इंडेक्स बनाकर, क्योंकि 10 क्वेश्चन के लिए कोई आपको मार्कशीट मिलनी नहीं है एग्जाम में, ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चन के लिए आपको इंडेक्स बनानी है और इंडेक्स में आपको उनका ऑब्जेक्टिव का आंसर बनना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट में ही 10 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और वो सारे सारे हैं बहुविकल्पिक, जिनको आप हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं उनको ऑप्शनल क्वेश्चन कह सकते हो, ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हो, ठीक है ना। उसमें आपको एक आंसर चूज करना होता है चारों में से, अबसदों में से, ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चन ये होंगे, फिर 10 नंबर ये होंगे, फिर क्वेश्चन नंबर, ये सेक्शन ए ही है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक आपके 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11, टोटल कितने? 10 क्वेश्चन होंगे। और इन 10 क्वेश्चन में जो आंसर आपको लिखना है 1 लाइन में लिखना है। इसको 1 लाइनर आंसर कहते हैं या 1 लाइनर क्वेश्चन हो गया आपके, ठीक है ना। 20 शब्द जिसे कहते हैं, 20 शब्द से भी कम, यानी कि सिंगल लाइन में ही आपको उसका क्या लिखना होता है, आंसर लिखना होता है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। पहले क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है और 10 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन से लेकर 11वें क्वेश्चन तक आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन है, तो 20 नंबर ये हो गए। 10 क्वेश्चन ये, पहले क्वेश्चन के 10 नंबर, फिर 2 से लेकर 11 तक 10 ये, 10 और 10 कितने हो गए? 20 नंबर। तो 20 नंबर का सेक्शन ये है। सेक्शन ये कितने नंबर का है? 20 नंबर का। क्वेश्चन कितने हैं? पहले क्वेश्चन में 10 ऑब्जेक्टिव है, फिर 1 लाइनर है 2 से लेकर 11 तक, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 नंबर का ये सेक्शन ए कंप्लीट होता है। फिर आता है सेक्शन बी, खंड ब। खंड ब क्वेश्चन आपके आएंगे 12 से लेकर 19 तक। 12 से लेकर 19 तक कितने क्वेश्चन होंगे? 12 13 14 15 16 17 18 19, 8 क्वेश्चन हो गए। और ये क्वेश्चन जो है आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। कितने नंबर के होंगे? 2 नंबर के। 2 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो कितने हो गए? 16 नंबर का। तो सेक्शन बी जो है आपके कितने नंबर का है? 16 नंबर का। खंड ब जो है कितने नंबर का होगा? 16 नंबर का होगा, ठीक है। फिर आपके क्वेश्चन जो है 20 से लेकर 23 तक, सेक्शन सी जो है ना वो चलेगा आपके 20 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 से 23 तक। और इसमें जो पर क्वेश्चन होगा वो कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। और सेक्शन बी में आपके मुझे जहां तक लग रहा है आपके ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, इसमें अथवा में मिलेंगे आपके। सॉरी, सेक्शन सी। तो सेक्शन सी जो है 20 से लेकर 23 तक है और इसमें आपको अथवा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 4 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। देख लो, सेक्शन सी जो है, खंड स जो है, इसमें आपको अथवा में क्वेश्चन मिलेंगे। कौन कौन सा क्वेश्चन है, कहां से लेकर 20
21, 22 और 23, ये 4 क्वेश्चन जो है 4 नंबर के होंगे और चारों में आपको 2-2 क्वेश्चन अथवा में मिलेंगे। तो कुल कितने 4 इंटू 4 यानी 16 नंबर का सेक्शन सी बी हो गया। सेक्शन बी भी 16 नंबर का और सेक्शन सी बी मतलब खंड ब और स दोनों ही कितने नंबर के हैं 16-16 नंबर के हैं और खंड 20 नंबर का है। तो खंड स में क्या समझा आपने, क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 23 तक आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और अथवा में आपको वहां पर फैसिलिटी मिलने वाली है, अथवा में मिलेंगे, ठीक है ना। फिर है आपके खंड द सेक्शन डी, उसमें क्वेश्चन नंबर 24 और 25 दो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 24 और 25 और ये क्वेश्चन जो होंगे 5 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा तो 24 और 25 दो क्वेश्चन है और दो क्वेश्चन कितने कितने नंबर के 5-5 नंबर के दो क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, यानी कि 10 नंबर का सेक्शन डी है आपके। खंड द जो है वो 10 नंबर का है, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा 24 और 25, इसमें भी आपको अथवा में मिलेंगे। इसमें भी खंड द अगर आपको दिख रहा है तो खंड द भी आपको क्या मिलेगा, अथवा में मिलेंगे। दो क्वेश्चन मिलेंगे, दो में से आपको एक करना होता है। तो 24 में भी दो क्वेश्चन है और 25 में भी दो क्वेश्चन है, ठीक है। फिर लास्ट में आता है आपका खंड य या फिर सेक्शन ई। लास्ट जो 5वां खंड है या 5वां सेक्शन है उसमें आपके क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 28 तक 26, 27 और 28 तीन क्वेश्चन मिलेंगे आपको और इसमें आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। तीनों क्वेश्चन जो है ना, तीनों में 3-3 अथवा में मिलेंगे आपको। अगर आपको ये नहीं आता तो ये कर लो, ये नहीं आता तो ये कर लो और ये नहीं आता तो ये कर लो, ठीक है ना। 3 अथवा में क्वेश्चन मिलना ये बहुत ही मतलब एक तरह से मैं पहली बार ही देख रहा हूँ ऐसा। ये आपके लिए फैसिलिटी कोरोना के हिसाब से ही कर रखी है कि वो आपने हो सकता है कोई पार्ट नहीं पढ़ा है, हो सकता है किसी पार्ट को आपको नहीं पढ़ाया गया है, तो आप दूसरे पार्ट में से अगर आपको आ रहा है तो उस वाले लेसन से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो खंड यह जो है या सेक्शन ई जो है, ये देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर आपको 26 दिख रहा होगा और 26 में आपको 3 अथवा में क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ठीक है ना। तो 26, 27 और 28 और ये क्वेश्चन जो होंगे आपके 6-6 नंबर के होंगे। तो 6 इंटू 3 यानी कि 3 क्वेश्चन है 26, 27, 28, 6 इंटू 3 यानी 18 नंबर का ये आपके सेक्शन कौन सा है, ई। 5वां सेक्शन जो है वो 18 नंबर का है। 26, 27 और 28, ये देखो 27 और 28 ये भी 3-3 अथवा में दे रखे हैं आपको, ठीक है, देख रहे होंगे आपको। तो ये तीनों अथवा में मिल रहे हैं आपको, तो आपको तीनों में से कोई एक करना होता है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए कोरोना की वजह से ये फैसिलिटी अवेलेबल करवाई गई है। तो पेपर पे बस इतना ही डिस्कस करना था, ज्यादा कुछ इस पे डिस्कस करने जैसा है नहीं। फिर से बता देता हूँ, 5 खंड है और 5 खंडों के मार्क्स डिवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 1 में 10 अबसद आएंगे और 10 या अबसद 1-1 नंबर के होंगे, जिसको आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हो, बहुविकल्पित कहते हो, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 से 11 तक आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर ये भी हो गए, तो 20 नंबर का आपका सेक्शन ए हो गया। फिर सेक्शन बी जो है आपके वो है आपके 16 नंबर का, उसमें 2 नंबर के 8 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर यहां तक आपको कोई आपको अथवा में नहीं मिलेगा और में नहीं मिलेगा, लेकिन सेक्शन सी, डी और ई खंड स, द और य ये तीनों ही खंड जो है आपको अथवा में मिलेंगे, ठीक है ना। खंड स में आपके 20, 21, 22, 23 4 क्वेश्चन जो है आपको 4-4 नंबर के है, तो 16 नंबर का सेक्शन सी हो गया। और फिर सेक्शन डी जो है 2 क्वेश्चन आएंगे 24 और 25 अथवा में मिलेंगे आपको। यहाँ पर भी 5-5 नंबर की क्वेश्चन है और ये आपके सेक्शन डी जो है 10 नंबर का हो गया। और सेक्शन ई जो है फाइनल, वो 5वां खंड जो है आपके, वो 3 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, 6-6 नंबर के मिलेंगे और 3-3 ऑप्शन में मिलेंगे, 3-3 अथवा में मिलेंगे और में मिलेंगे। आप उनमें से कोई भी चाहे अपनी फैसिलिटी के हिसाब से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी इतना ही इस पे डिस्कस करना था, हर एक सब्जेक्ट के बारे में यही है, इससे कुछ अलग नहीं है। लेकिन अगर लैंग्वेज का कुछ है तो मुझे बता देना, तो मैं आपको लैंग्वेज के बारे में भी उसका पेपर पैटर्न जो है बता दूंगा, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है। अब आप चाहोगे मैं इसकी पीडीएफ बनाकर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप आराम से इसको देख भी सकते हो। देखो, जिनका प्री बोर्ड हुआ है बहुत अच्छी बात है, और जिनका नहीं हो पाया है तो वो वंचित ना रहे, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो अब आपको डिसाइड करना है कि कैसे पढ़ना है। एग्जाम तो मुझे जहाँ तक पता है आपके डेफिनेटली होंगे। फिर रही बात कोरोना से बचने की, तो कोरोना से बचने का बहुत ही कारगर उपाय मैंने इजाद किया है, और वो उपाय सिर्फ एकमात्र इतना सा है कि यहाँ पे कोई दवाई काम नहीं करने वाली है। आपको घर पे ही रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना जब तक कि आपको वैक्सीन नहीं लग जाती। और वैक्सीन लगने के बाद भी ये नहीं है कि आप पूरी तरीके से कोरोना से लड़ सकते हो, बस खाली उसमें ये है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी और आप कोरोना को मात देने में सक्षम हो जाओगे। लेकिन वैक्सीन लगने के बाद में भी, 2 डोज लगने के बाद में भी कोरोना हो रहा है, ठीक है ना। तो बी अवेयर एंड आप घर पे रहे, घर से बाहर ना निकले, है ना। एक बात मैं आपको हमेशा क्लास में कहता रहता हूँ कि नथिंग इज इम्पोर्टेंट रेदर देन लाइफ, है ना। जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आप जिंदा ही नहीं हो तो
तो कुछ मतलब नहीं है। शादियाँ वादियाँ अटेंड मत करो, नहीं तो कोरोना खा जाएगा आपको, ठीक है। तो कोरोना से बचो, और बाहर नहीं जाना है। शादियाँ ताउम्र अटेंड करनी है ना, और भी जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो अटेंड करने की आवश्यकता मुझे नहीं लग रही है कि है अभी ज़रूरी है। कितना भी मस्ट कंपलसरी है, बाहर नहीं जाना है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि अब तो भाई मर ही रहे, बाहर नहीं जाएंगे तो, और ऐसी कंडीशन मुझे नहीं लगता है कि किसी की है। और मुझे जहाँ तक लगता है बस एक थोड़े दिनों की बात है, बहुत जल्द सारी स्थितियाँ सामान्य हो जाएगी। एक बार ये जो 18 से 44 साल के लोगों का जो टीकाकरण हो जाएगा तो स्थिति काफ़ी बदल जाएगी, ठीक है ना। लोग कोरोना से लड़ने के लिए क्या हो जाएंगे, थोड़े से मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी स्थिति बहुत खराब है, तो आप घर पे ही रहे और पढ़ाई करें, एग्जाम आपका होगा, ठीक है। और ये मैं आपको पीडीएफ बनाकर हो सकता है मैं आपको जो भी आपके ग्रुप बने होंगे उसमें पहुंचा दूंगा, या फिर मैं आपको इसकी लिंक को कैसे देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। अगर डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक वगैरह मिल जाती है आपको तो दे देंगे, ठीक है ना। चलो, हैव ए नाइस डे। और कल से, या शायद कल से ही मैं आपका पूरा सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। पहले पार्ट से लेकर 12th वालों का कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आपका बोर्ड है और मैं नहीं चाहता कि आपके बोर्ड में आपके परसेंटेज डाउन हो, है ना। तो जितने भी है राजस्थान से रिलेटेड और एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो, उनको बता सकते हो मुझे कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब की ज़रूरत नहीं है, मुझे वेतन मिलता है सरकार की तरफ से। मैं सिर्फ बस ये चाहता हूँ कि अभी गर्मी की छुट्टियाँ है और कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो कंटेंट है वो एकदम कवर हो जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छे से एग्ज़ाम दे पाए, ठीक है ना। तो बस खाली यही है कि मैं शायद कोशिश कर रहा हूँ कि कल से मैं लेसन फर्स्ट से लेकर, है ना, जितने भी लेसन आपके एग्जाम में आने वाले हैं उन सारे लेसन को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में जितने भी आपके टॉपिक है, न्याय वगैरह जो भी, उन सबको कवर करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, हैव ए गुड डे, टेक केयर योरसेल्फ, ओके, बाय।